हेलो एंड वेलकम टू द अर्ली बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए। कुछ दिन पहले मैंने परसेंटेज का कुछ टॉपिक कराया था, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे। काफी क्वेश्चन मैंने कराए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मॉक टेस्ट में आज मैं यही कराने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जान लेते हैं। चलिए, मैंने ये उल्टा कराया था उस दिन, प्रीवियस पीछे से आगे की तरफ हम लोग किए थे, तो आज वही करते हैं। इफ द इनकम एंड सेविंग रेशियो ऑफ ए पर्सन इज 25:9, आय और बचत का रेशियो 25:9 है। इफ सेविंग इंक्रीज बाय 1/3, बचत जो है 1/3 बढ़ जाती है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, और जो उसका खर्च है वो 25% बढ़ जाता है। अच्छी बात है। इनकम इज इंक्रीज बाय 2100, देन फाइंड द इनिशियल सेविंग। उसकी इनिशियल सेविंग बताइए क्या रही होगी। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान से इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सभी लोग जानते हैं इनकम का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बचत खर्च प्लस का बचत। अब इस किस किस का रेशियो दिया हुआ है इनकम और सेविंग का? 25 और 9। तो ये कितना रहा होगा बेटा? 16। 16 और 9 कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर रहा होगा सभी बच्चों को। चलिए, अब आगे क्या कहना चाह रहा है? सेविंग इंक्रीज बाय 1/3। सेविंग जो है 1/3 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 3 पे 1 बढ़ गया। ठीक है, तो 9 पे कितना बढ़ेगा? तो आप बोलोगे भैया 9 पे 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 इंक्रीज हुआ तो ये कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 12 प्लस। साथ में क्या कह रहा है कि उसका जो खर्च है वो 25% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर जो है 25%। इसकी वैल्यू होती है 1/4। 4 पे 1 बढ़ गया तो 16 पे बेटा 4 बढ़ जाएगा। ये आ गया आपका 20। अब मुझे आप एक बात बताना, ये 12 है, ये 20 है, तो बेटा ये 32 रहा होगा, 32। अब आपने देखा ये कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 7 यूनिट, जो कितने के बराबर है? 2100 के बराबर। तो 7 यूनिट की वैल्यू 2100, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 300। 1 यूनिट 300 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियली सेविंग। तो 3 9 जा कितना आ जाएगा? 27। 2700 इज द राइट आंसर। कहाँ है ये रहा। मैं अगर आपको बोलूं कि आप बगैर पेन उठाए इसको डायरेक्ट कर सकते थे, तो क्या ये पॉसिबल था? हाँ सर पॉसिबल था। कैसे? मुझे ये पता है इनिशियल सेविंग कितना है? 9। भले ही कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन 9 से तो मल्टीप्लाई आप करोगे आखिर में। तो मैं क्यों ना ये चेक कर लूं क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 9 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि आप जोड़ोगे 8 और 2 10, 9 से नहीं होगा। 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 6 और 2 8। 3 ऑप्शन आपके कट रहे थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन था। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे अगर ऑप्शन इस तरीके से हैं तो। अगर मान लीजिए कोई ऐसे 2 ऑप्शन आपके आ जाएं कि जो आपस में कट जाए, मान लीजिए बी सी कट गया या ए सी कट गया, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम सा ही क्वेश्चन है, फटाक से देखेंगे। इस बार मुझे आंसर बताइए, आपकी साइड से आना चाहिए सभी बच्चों का। क्या कहना चाह रहा है? इफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ इस पर्सन इज, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? इनकम का जो फॉर्मूला है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्च प्लस का बचत। इनकम कितना है? 12, और एक्सपेंडिचर कितना है? 7। तो बचत कितनी आ जाएगी बेटा? 5। यही तो है। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है? इनकम को 8.33% बढ़ा दिया गया। मुझे एक बात बताना सर, 8.33% की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे सर 8.33% की वैल्यू होती है 1/12। कितना? 1/12। 12 में 1 बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 13। ओके, एंड सेविंग विल इंक्रीज बाय 40%, और जो आपकी बचत है वो 40% बढ़ गई। सेविंग कहाँ है? ये रहा सर। 40% की वैल्यू कितना होता है? 2/5। तो ये 5 ही तो था। 5 पे 2 बढ़ना, तो 5 पे 2 बढ़ा दीजिए। ये कितना आ गया? 7। अब मुझे एक बात बताना सर, ये यहाँ पे 7 है, ये टोटल 13 है, तो ये बेटा 6 रहा होगा। 6 और 7 मिलके 13। अब आपसे बोल रहा है परसेंटेज और एक्सपेंडिचर, तो कितने का डिफरेंस आया सर? 1 का डिफरेंस। 1 का डिफरेंस कितने पे? 7 पे। तो 100 पे कितने का? मल्टीप्लाई 100%। तो ये आ जाएगा आपका 14.28%। कहाँ है? ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ए इज द राइट आंसर। सभी बच्चों का है, क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन और हम देखेंगे फटाक से। चले, सभी बच्चों का आना चाहिए इस बार। ए पर्सन स्पेंड
आप खुद से भी करके बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ए पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। मुझे एक बात बताना, सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है इनकम का? एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। ठीक है, आपने देखा 100 रुपए इनकम थी, 75% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा बेटा? 25% आपका बचा होगा। ठीक है, इफ ए सेविंग इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी बचत 20% बढ़ा दी। मुझे एक बात बताना, सेविंग सर 20% की जो वैल्यू होती है कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1/5, 5 पे 1 रुपया बढ़ा दिया, यही तो कहना चाह रहा है। 5 पे 1 रुपये इंक्रीज हो गया, तो बेटा 25 पे कितना इंक्रीज हो जाएगा? 5। आप ऐसे कर सकते थे 1/5, 5 पे 1 बढ़ गया, तो 25 पे ये 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना आ जाएगा? 5। 25 पे 5 बढ़ गया, तो ये कितना आ गया सर? 30 आ गया, 30। ओके, इफ सेविंग इंक्रीज बाई इतने, हाउ मच परसेंट इनकम शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, खर्च को 20% बढ़ा दो। 20%, ओके, खर्च 20%, 1/5, तो 15 पंजे 75, 15 बढ़ जाएगा, ये 90 आ गया। ओके, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, देखना एक बार। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, 100, 75, 25, ठीक है यहां तक तो। इफ इज सेविंग डिक्रीज, घट रहा है बेटा, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है ये, तो घटने के लिए माइनस आएगा 20, ये डिक्रीज है ना, 20% घट रहा है तो माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अब ठीक है, 90 और 20 कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 110। अब यहां से कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10%। आपसे पूछ रहा है कि भैया इनकम को कितना परसेंट बढ़ाओगे, तो सीधा सीधा 10% आंसर आ गया, ये 10% आ जाएगा। 110 नहीं होगा, 10% होगा। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो 110 नहीं 10%, इसके 110 वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू पूछा होता तो 110, वैसे कितना बढ़ा भाई? कोई चीज पहले 100 थी, 100 से बेटा 110 हो गई, तो सीधा सा 10 ही बढ़ा ना, कितने पे? 100 पे। परसेंटेज निकालोगे लिए 100%, जीरो से जीरो गया, सीधा सीधा 10%। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख के बताइए सभी लोग, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। ए पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, अगर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है ना, तो इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते थे। अब एलिगेशन से कैसे बनाओगे वो मैं दिखा देता हूं। देखिए, हमेशा याद रखना, एक तरफ एक्सपेंडिचर होगा, दूसरी तरफ सेविंग होगी, और बीच में आपका इनकम हो जाएगा। ठीक है, यही 3 चीजें होती हैं, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। एक पर्सन स्पेंड 80%, 80% खर्च कर रहा है, तो बेटा बचा कितना रहा होगा? 20%। यही है ना, 80% खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 20%। 20 चौक 80 और 20 एकम 20, तो ये रेशियो कितना आ गया? 4:1। इफ इनकम इज इंक्रीज बाई 19%, अगर आय को 19% बढ़ा दिया, ये लीजिए 19% बढ़ गई, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%, और जो खर्च है बेटा 30% बढ़ गया, ये 30% इंक्रीज हो गया। चलिए ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेविंग विल चेंज, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? काफी बच्चों ने इसको कर भी दिया होगा, आप वैसे भी कर सकते थे, अगर इससे समझ में ना आए तो आप ऐसे भी कर लेना। इनकम का जो फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आपका परसेंटेज मेथड से, जैसे मान लीजिए 80%, 100 कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 20। आगे क्या बोल रहा है? इनकम इंक्रीज बाई 19%, 19%, 100 पे 19 बढ़ गया, तो बेटा ये 119 आ गया। एक्सपेंडिचर 3%, 30% बढ़ रहा है, 3 अट्ठे 24, 24 बढ़ा दिया, तो ये 104 आ गया, तो ये कितना रहा होगा? 15। अब आपसे पूछा सेविंग में क्या चेंज आया? 20 से 15, मतलब 5 की कमी। 5 की कमी बेटा कितने पे? 20 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/4, 25% आंसर आ जाएगा, 25%। ऐसे भी 25 ही आएगा, मैं दिखा देता हूं कैसे। अब देखो, इसमें हमने इतना सारा किया, गलती के चांसेस हमारे उतने ही ज्यादा इसमें बढ़ सकते हैं। 30 में से 19 को माइनस किया, कितना आ गया? 11। 1 से 11 की मल्टीप्लाई किया, तो 11 चौक कितना आ जाएगा बेटा? 44। ठीक है, अब सबसे पहले 30 में से इसको माइनस किया, तो 44 में से 19 को माइनस करना बेटा कितना होता है? तो 9 और 5 14, 3 में से 1 गया 2, 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25। ठीक है,
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, माइनस का हो रहा है या प्लस का, तो 25 जो होगा ये माइनस का होगा। कैसे भाई, 19 में आप माइनस करोगे, 19 माइनस माइनस 25, तभी तो प्लस करके ये बेटा 44 होगा। तो माइनस ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, आपका जैसा मन करे आप वैसे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, फटाक से देखेंगे इसका आंसर, बताइए मेरा क्या कहना चाह रहा है। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स, ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स। बेटा 32% मार्क्स अगर वो ले रहा है तो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। फेल के लिए हमेशा माइनस लगा देना, पास के लिए प्लस। इफ ही स्कोर 62% मार्क्स, अगर उसको 62% मार्क्स मिलते हैं, ही गॉट 20 मोर मार्क्स देन द पासिंग, 20 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, 20 मार्क्स। अब आप एक चीज देखना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 60। आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30। ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, क्या मैं एक दूसरे के बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल कर दीजिए, क्या बुराई है। 30% की वैल्यू बेटा कितना आ गया, 60। ये डिफरेंस को डिफरेंस के, क्यों, ये भी डिफरेंस था और ये भी डिफरेंस था, अंतर को अंतर के बराबर रख सकते हो। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, और 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। अब आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज, देखो बेटा उसको 32% तो मिल ही रहा था, अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 40 नंबर कितने में से, 200 में से 40 ही ना, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 200, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100%, 2 जीरो से 2 20, मतलब वो पास कितने पे हो जाएगा, तो आप बोलोगे 52%, 32 और 20 52। ये रहा, डी पे टिक लगा दो, सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और छाप के बताइए सभी बच्चे, आसान सा ही क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 240 मार्क्स, ही फेल्ड बाई 5%। अगर 240 मार्क्स मिलते हैं तो 5% से बेटा फेल हो जाता है। ओके, इफ ही स्कोर 300 मार्क्स, अगर उसको 300 मार्क्स मिलते हैं 300, तो 7% ज्यादा है, प्लस का 7%, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना बेटा, यहाँ जो डिफरेंस है इन दोनों में अंतर कितने का है, 60 का, और इसमें डिफरेंस कितने का है, 12 का। आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर 2 का डिफरेंस आएगा, 7 में से 5, नहीं बेटा, आपने वो पढ़ा होगा ग्राफ, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ +1 होगा, यहाँ +2 होगा। अगर मान लीजिए +7 है तो ऐसे करते करते यहाँ +7 रहा होगा 7 बार, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ऐसे करते करते -5। -5 + 7 अगर आप ऐसे गिनोगे, या 7 में से घटाओ -5, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 और 5 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा 12% की वैल्यू कितना है, 60, 1% की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 5, लेकिन आपसे तो वो पूछ रहा है कितने में पास होगा, ठीक है। 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 500, मतलब मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने, 500, मैक्सिमम मार्क्स 500। आपने देखा कि 240 मार्क्स 500 का कितना परसेंट होता है, अगर ये निकाल दो तो आपकी, या 300 से भी निकाल सकते थे, 60 और 67, 300 500, तो 60% मिल रहे हैं, 7 एक्स्ट्रा है तो 53 पे पास हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर दो, 5 चौक 20, 5 48, 48% तो मिल ही रहे थे, 5 और मिल जाए उसको तो पास हो जाएगा। 48 + 5 = 53, 53% पे वो पास हो जाएगा, 53 पे। इधर से भी कर सकते थे, कैसे, 300 मार्क्स 500 का बेटा 60% होता है, 2 जीरो से 2 जीरो 60% मिल रहे थे, 7 एक्स्ट्रा है, 7 कम भी मिलते तो भी पास हो जाता, मतलब पास कितने पे हो रहा है, 53% पे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताइए सभी बच्चे क्या रहा होगा। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुरंत देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताइए। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, ही फेल्ड बाय 30 मार्क्स, ठीक है। इफ ही स्कोर 60% मार्क्स, ही 65% marks, he got 50% more than the passing percentage, find the full marks और find the passing percentage। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसानी से सॉल्व करोगे।
25% मिल रहे थे, 25%, तो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। ओके, इफ ही स्कोर 65% मार्क्स, अगर 65% मिल रहे हैं तो 50 मार्क्स मोर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। चलो बेटा खुद से ट्राई करो, इसका आंसर मुझे बताइए क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। आपने देखा सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 80। तो 40% की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 80। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, और 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। अगर आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा होता तो आप आंख बंद करके टिक लगा देते 200 है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, 25% तो मिल ही रहे थे उसको, 30 नंबर और मिल जाते। कितने में से, 200 में से। तो 100 में से कितना, क्योंकि परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से आपका 15 कैंसिल, और 25 और 15 कितना आ गया बेटा, 40%। 40% पे पास हो रहा है, कहीं है ये रहा, 40% इज द राइट आंसर। सभी बच्चों का ज्यादातर आंसर ठीक परफेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फटाक से छापना। ये बेटा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देखेंगे। इन ए स्कूल, वेन डायग्राम नहीं है, चैन रूल का क्वेश्चन है। इन ए स्कूल 17% स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, ठीक है। 23% ऑफ द रिमेनिंग लाइक क्रिकेट, ठीक है। 12.5% ऑफ द इतने एंड द रिमेनिंग डू नॉट लाइक एनी गेम, ठीक है। ओके, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क में है, घर से करके मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे इसका आंसर बताना। चैन रूल मेथड से ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं बताए दे रहा हूं, सेम ऐसा ही है, ठीक है। रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे उसको, चैन रूल से भी निकाल सकते थे। अब आ जाओ इस पे, 12.5% है ना, तो 8 से 7 करके उसको इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इन ए लाइब्रेरी 25% बुक आर इन उर्दू, किसी लाइब्रेरी में 25% किताबें उर्दू में है। 23% इन रिमेनिंग, बचे हुए का 23% हिंदी में, 37%। देखो बेटा एक चीज याद रखना, जहां रिमेनिंग वर्ड यूज हो जाए या बचा हुआ हो जाए तो आप आगे बढ़ जाना, और जहां बचा हुआ ना हो तो वहां आपस में जोड़ देना। कैसे, नहीं समझ में आया, आएगा। 25% बुक उर्दू में है सर, 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1/4। 4 में से एक किताब उर्दू में है तो बाकी की बची कितनी, 3 किताबें। टोटल किताबें आपके पास शुरू में 4 थी, एक उसमें उर्दू में है, तो बाकी की अदर सब्जेक्ट की कितनी रहेंगी, 3। उसका 23% ऑफ द रिमेनिंग एंड 37%, इसमें बचा हुआ वर्ड नहीं यूज हुआ तो आपस में ऐड कर दो। 23 + 37 कितना आ जाएगा, 60%। और 60% की वैल्यू होता है 3/5, मतलब 60। ये आपका कितना दे रखा है, 23% + 37%। ये आपकी संस्कृत थी और ये आपकी बेटा हिंदी थी, तो टोटल आ गया 60%, 3/5, ठीक है। 5 में से 3 किताबें तो बची कितनी, 2। रिमेनिंग 10% तेलुगु में 1/10, 10 में से 1 है तो बची कितनी, 9, ठीक है। अगर कुछ कटता है तो आमने सामने का काट दो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने काट दिया 2 2 जा 4, 5 दूनी 10, 100 किताबें थी तो बची कितनी, 27। अब बोल रहा है कि भैया टोटल किताबें बची हैं 810, तो ये जो बची हैं 27 यूनिट की वैल्यू 810, तो 27 तिया 30 गुना, तो टोटल किताबें पूछ रहा था तो यहाँ भी 30 से, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई होगी बेटा उसी रेशियो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3000। डी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, डी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, बिल्कुल सेम है सर। 20% कर रहा है खाने पे खर्च, 1/5, 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 4 बचा होगा, ठीक है। 23% ऑफ द रिमेनिंग ऑन HR, HR पे कितना खर्च कर रहा है, 23%, प्लस एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, तो आप बोलोगे भैया 17%, प्लस का 17, तो 23 और 17 कितना होता है, आप बोलोगे सर 40%।
40% की वैल्यू कितना होता है 2/5, 2/5। 5 में से 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से हो पाएंगे। 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग, 10% रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग, बचे हुए का 10 में से 9 यातायात पे खर्च कर। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं तो 10 पंजे 50, पंजे 250, 4 तिया 12 है, 12 निम्मा 108। कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 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 125, 9 तिया 27, दूनी 54। आगे क्या कह रहा है, 540 किताबें बच रही है, मतलब 54 यूनिट की वैल्यू 540, तो ये 10 टाइम्स है 10 गुना। जितने गुना ये होगा उतने ही गुना ये मल्टीप्लाई होगा। ये लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1250, 1250। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, खाने पे 12.5% खर्च कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। 18 से ही 3/4 ऑन द रिमेनिंग ट्रेवलिंग, 20% ऑफ द रिमेनिंग, फाइनली टोटल एक्सपेंडिचर इज जितने पूछा, टोटल इनकम 12.5% खर्च कर दिया खाने पे, फूड पे खर्च कर रहा है बेटा 12.5%। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8। अगर उसके पास 8 रुपए थे तो उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, यही तो हुआ सर। शुरू में उसकी आमदनी इनकम 12.5%, 1 रुपया खर्च कर दिया सेविंग, तो 8 रुपए थे, 1 खर्च कर दिया, तो अभी कितना बचा 7 रुपए। 18 से ही 3/4 किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पे। 18 चौक 72, 75/4%, परसेंट के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 25 दिया 75, 25 चौक का 7, 3/16 किस पे ये खर्च कर रहा है, यातायात पे। 16 में से 3 खर्च कर दिया तो बचे कितने बेटा 13। 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है 20%, 1/5, 1/5। 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना सर 4। अब देखना कुछ काटा पीटी हो रही है तो कर दीजिए, छोटा बन जाएगा। जैसे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 160, 13 सत्ते 91। इसका मतलब क्या हुआ सर, मेरे पास अगर 160 रुपए थे तो फाइनली बचे कितने 91 रुपए, यही तो मतलब हुआ। अब यहां से डिफरेंस कितने का आया तो आप देखोगे ये 69, मतलब इतना रुपया आपका खर्च, आपने आपके 160 रुपए कमाए और आपकी जेब में 91 रुपए बचे हैं, अभी जो बचे हैं कितने 91, तो इसका मतलब आपने कितना रुपया खर्च कर दिया होगा 69, और खर्च कितना कर रहे हो 3450। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 5 नाम 4550। आपसे क्या पूछा है इनकम, तो इनकम तो यही थी 16 पंजे 80, 8000 कहाँ है, ये रहा। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या सभी बच्चों का सी 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 यही आंसर आ रहा है, बोलिए। क्लियर है तो हाँ बोलो, नहीं क्लियर है तो ना बोलो। ये लीजिए भैया, एक क्वेश्चन और छाप के बताइए, ये क्वेश्चन आपकी साइड से होना चाहिए सभी का। क्या कहना चाह रहा है, ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ द हाउस रेंट, 25% खर्च कर रहा है किस पे, घर के किराए पर, 1/4, 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना बेटा 3, हाउस रेंट HR। ओके, 20% ऑफ द ऑन फूड, 20% फूड पे, 20% किस पे खर्च कर रहा है 1/5 खाने पे, मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, आप बोलोगे 4। 15% ऑन द ट्रेवलिंग, 15% की वैल्यू है 3/20, किस पे खर्च कर रहा है ट्रेवलिंग पे, 20 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना बेटा 17। ओके, और फाइनली कितना बचा रहा है 30। ये आपका इनकम है और ये बेटा आपका सेविंग है। ठीक है, कुछ कट रहा है, हाँ 4 से 4 कट गया, 20 पंजे 100, 17 तिये 51, 100 रुपए थे तो 51 रुपए बच रहे हैं। बच कितने रहे बेटा आपके पास 3060, कितना गुना है 60 टाइम्स, तो इसका भी 60 गुना कर दो, 60 गुना कितना आ जाएगा 6000, 6000 इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है, 6000 किसी बच्चे का कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। चलो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए इसको भी करा देते हैं, लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। ए पर्सन वर्क 80 आवर पर वीक, कोई व्यक्ति है
80 घंटे एक हफ्ते में काम करता है, ठीक है, एंड अर्न इतने रुपए वेजेज और इतने रुपए तनख्वाह के कमा लेता है। इफ हिज वर्क इंक्रीज बाय 40%, अगर उसकी जो वर्क है 40% बढ़ा दिया जाए और ड्यूरेशन घटा दिया जाए, इनकम, बेटा इनकम किस पे डिपेंड करेगा? इनकम दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो पर आवर कितनी सैलरी है उसकी, पर आवर सैलरी कितनी है, और कितना उसने घंटे काम किया है, दो चीजों पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि बेटा उसकी जो ये इस वाला डेटा ये सुपरफ्लोज है, इसका कोई भी काम नहीं है, इसके बगैर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो डेटा है ये है सुपरफ्लोज डेटा, इसके बगैर भी काम होगा, कैसे? देखिए उसकी जो वेज है पर आवर सैलरी 40% बढ़ा दी, 40% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 2/5, पहले 5 रुपए मिलते थे एक घंटे के, तो अभी जो मिलेगा वो 7 रुपए, तनख्वाह बढ़ गई उसकी, पहले 5 रुपए लेता था एक घंटे का, 2 बढ़ा के अभी कितना कर दिया, 7, ठीक है। लेकिन टाइम रिड्यूस कर दिया, 16 सही 2/3, सर 16.66 की वैल्यू होती है 2/3, ठीक है, 2 बटे सॉरी 16 से ही 2/3, 1/6, 1/6, ठीक है, 1/6, आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 से ही 2/3, तो 16 3 48, 50/3%, 50 ही कम 2, तो 1/6 आएगा। हालांकि ये आपको वर्बली याद होना चाहिए, मतलब 6 रुपए थे, तो मतलब 6 घंटे पहले काम करता था, अभी कम कर दिया, अभी 6 घंटे काम नहीं करेगा, अभी जो काम करेगा वो सीधे कम, मतलब 1 घंटे कम करेगा तो 5 घंटे काम करेगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये 5 से ये 5 कट गया, 6 से कितना आ जाएगा बेटा 7, कितने का डिफरेंस आया, तो आप बोलोगे सर 1 का डिफरेंस, कितने पे, 6 पे, 1 का डिफरेंस 6 पे, तो बेटा 100 पे कितने का, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया 16 है सही 2/3%, जिस बच्चे का भी बी आंसर है फटाक से टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, बोले क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए इसका आंसर बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका। इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाई 25%, किसी चीज का प्राइस इतने है, हाउ मच कंजम्पशन, देखिए एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर का, फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, कीमत मल्टीप्लाई बाई खपत। प्राइस के बारे में क्या बोल रहा, 25% बढ़ गया, ये चीज दी हुई है, ये है, ये आपसे पूछा है, तो प्राइस ऑफ ए शुगर कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 25%, 25% की जो वैल्यू है 1/4, पहले 4 था, बाद में कोई चीज कितने हो गया 5। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर तो ये है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 20%, इसकी वैल्यू बेटा 1/5, 5 से कोई चीज कितनी आ गई 6, तो कंजम्पशन पूछा है, एक्स और वाई मान लो। अगर ऐसी वाली कोई चीज होती है तो आपको पता ही है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये लीजिए 5×5 = 25 से बेटा कितना 24, कितने का डिफरेंस आया 1, 1 का डिफरेंस 25 पे, तो 100 पे कितने, आप सीधा सीधा 4% कमी हो रही है, 4% की, ठीक है, याद रखना 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, आ जाइए, ठीक है। चलिए तो आज से यहीं तक रखते हैं, बड़े ही शानदार शानदार से क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर भी दिए होंगे, ठीक है। चलिए शानदार, तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिवर्ट कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। परसेंटेज के बड़े ही आसान से और अच्छे क्वेश्चन थे ये, काफी बार आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे, बार बार अगर जाओगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बार मैं इसको सेव किए देता हूँ, एक्सपोर्ट भी किए देता हूँ, ये लीजिए, अगर आप बोलोगे तो आपको जय हिंद वाले ग्रुप पे डाल भी देता हूँ, चलिए लगे हाथ में डाल भी देता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए, ओके ठीक है, ओके ओके, चलो सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, अभी ये हो जाए फिर करते हैं, चलिए भाई शांत है।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मैं डाल दूंगा ये पीछे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।